हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, रिडक्शन मेथड में, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के रिडक्शन मेथड में एक नया रिएक्शन हम लेकर के आए जिसका नाम है साबाते-सेंडेरेसिस रिडक्शन रिएक्शन। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस एक ही शब्द बोलूंगा। आज हम साबाते-सेंडेरेसिस रिडक्शन रिएक्शन को बिल्कुल माइक्रो लेवल तक लेकर जाएंगे बेटा, बिल्कुल डीप लेवल में लेकर के जाएंगे बेटा। मैकेनिज्म के साथ हम एक्सप्लेनेशन करेंगे बेटा। हम आपको बताएंगे कि साबाते-सेंडेरेसिस रिएक्शन में कौन किसके साथ रिएक्शन करता है, और इस बात का मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं, एक विश्वास दिलाता हूं कि जिन बच्चों ने साबाते-सेंडेरेसिस रिडक्शन मेरा पूरा वीडियो लेक्चर देख लिया, राइट है ना, उसके बाद आप ये जरूर वर्ड बोलोगे कि सर ऐसा साबाते-सेंडेरेसिस रिडक्शन रिएक्शन आज तक मैंने नहीं पढ़ा है। इस बात का बेटा मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना अच्छे से? तो चलिए स्टार्ट करते हम साबाते-सेंडेरेसिस रिडक्शन रिएक्शन से। क्वेश्चन है बहुत सिंपल, लेकिन बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आता है इसमें, राइट है बेटा। इसके पहले मैं साबाते-सेंडेरेसिस रिडक्शन रिएक्शन स्टार्ट करूं बेटा, तीसरा डीपीपी भी ऐप पर अपलोडेड है। जो बच्चे डीपीपी सॉल्व नहीं करे वो डीपीपी सॉल्व करो। तीसरा जो डीपीपी है वो है डीकार्बोक्सिलेशन एंड द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम द ग्रिगनॉर्ड एजेंट को लेकर के, राइट है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं साबाते-सेंडेरेसिस रिडक्शन रिएक्शन को लेकर के। क्लियर हो गया? तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर होता क्या है, एक रिएक्शन हम लेते CH2 डबल बॉन्ड CH2, उम्मीद है आपको नाम पता होगा, इथिलीन या इथिन भी बोलते हैं, अल्कीन है। हम इसका H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होगा। क्लियर हो गया? इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होगा बेटा? कैटलिस्ट होगा, राइट है ना। अच्छा, आप लोगों ने इतना तो रिएक्शन पढ़ा होगा कि जहां पर कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड हो या जहां पर कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड हो वो एडिशन रिएक्शन देता है, राइट है। सो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, हम H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसका मतलब एक H यहां पर ऐड होगा, एक H यहां पर ऐड होगा। सो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड H, CH2 सिंगल बॉन्ड H, राइट है, जिसको हम CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 जिसका नाम क्या होता है बेटा? इथिन। अच्छा, एक बात बताइए बेटा, कभी कभी ये भी हो सकता है CH2H एंड द सिंगल बॉन्ड CH2H। अगर आपसे कोई पूछे कि ये भी तो इथेन है, ये भी तो इथेन है, मानकर चले क्वेश्चन हमारा ये है, इथिलीन प्लस H2 के साथ रिएक्शन कराया, यस या नो? यस। कोई पूछ दे ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल है, दोनों में से एक ही आंसर सेलेक्ट करना है, तो कौन सा पॉसिबल है? अरे बेटा ये भी इथेन है और ये भी इथेन है, लेकिन पॉसिबल केवल यही होगा, ये नहीं होगा। ये दोनों के दोनों H सेम साइड से ऐड होगा, एक ऊपर और एक नीचे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द मैकेनिज्म। बने रहिए हमारे साथ। साबाते-सेंडेरेसिस रिडक्शन रिएक्शन को बिल्कुल माइक्रो लेवल पर जाकर के हम यहां पर डिस्कस करके लेने वाले बेटा, राइट है ना। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या होता है कि H2 जब यहां पर ऐड होगा तो एक ही साइड से ऐड होता है, चाहे इधर से ऐड हो जाए चाहे ऊपर से ऐड हो जाए, राइट है ना। तो एक होता है सिन एडिशन और एक होता है एंटी एडिशन, राइट है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर जो एडिशन होगा वो कैसा एडिशन होगा? सिन एडिशन होगा। क्यों होता है? विद द हेल्प ऑफ द मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। समझ में आ रहा है ना? अब समझना है यहां पे कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। क्लियर हो गया? अच्छे से ध्यान से सुनना। यहां पर कैटलिस्ट हम किसका यूज कर सकते हैं? निकिल भी हो सकता है, ठीक है, रेने निकिल भी हो सकता है, ठीक है, प्लैटिनम भी हो सकता है, पैलेडियम भी हो सकता है, ठीक है, और रुथेनियम भी हो सकता है, रोहोडियम भी हो सकता है, B2H6 इन THF ये भी हो सकता है। ध्यान से सुनना, यहां पर कैटलिस्ट हम किसका यूज करते हैं, एक एक पॉइंट पहले सुनते चलो, फिर मजा आएगा समझाने में, ठीक है। ध्यान से सुनना, कैटलिस्ट क्या क्या हो सकता है। यहां पर आप निकिल भी ले सकते हो, रेने निकिल भी ले सकते हो, प्लैटिनम भी ले सकते हो, पैलेडियम भी ले सकते हो, रुथेनियम, रोहोडियम, B2H6 एंड THF। THF का नाम होता है टेट्राहाइड्रोफुरान, ये भी ले सकते हो। लेकिन बेसिकली जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो केवल ये यूज करते हैं, राइट है ना, निकिल या रेने निकिल या प्लैटिनम या पैलेडियम। पॉइंट क्लियर हो गया? अब सवाल ये उठता है, एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनते चलो, लिखना बाद में, पहले ध्यान से सुनते चलना।
अगर इन सभी में से हमें बोला जाए कि केवल एक ऐसा कैटलिस्ट सेलेक्ट करो जिसको आप ज्यादा प्रेफर करोगे, तो बेटा ये जो प्लैटिनम होता है इसका रेट बहुत महंगा होगा, परचेज करने में, खरीदने में हमें बहुत पैसे की लागत होगी, इसलिए प्लैटिनम को हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते। निकिल को खरीदने में कम पैसा लगेगा, लेकिन निकिल अगर हम लेते हैं तो एज अ कैटलिस्ट के फॉर्म में इसका ज्यादा अमाउंट हमें चाहिए होता है, और अगर पैलेडियम ले तो हमें लेस अमाउंट का रिक्वायरमेंट होगा। छोटा सा थोड़े से अमाउंट में पैलेडियम रिएक्शन को कैटेलाइज कर देगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों जो इसमें से हम प्रिफर करते हैं वो बेसिकली किसको करते हैं? पैलेडियम को लेकर के करते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट, पहले कुछ बेसिक चीजें समझो, इसके बाद हम आपको मैकेनिज्म समझाएंगे। पहले आप बेटा कुछ बेसिक पॉइंट आप समझो, ठीक है। एक होता है निकिल और एक क्या होता है? रेने निकिल। सबसे पहले हम थोड़ा सा निकिल के बारे में आपको बताते हैं, मतलब ये कैटलिस्ट एज अ फंक्शन कैसे करता है, राइट है ना। ये कैटलिस्ट एज अ फंक्शन कैसे करेगा वो भी आपको समझने की जरूरत है। यहां पर समझो बेटा, बहुत डीप लेवल में लेकर के जा रहा हूं, बस कॉन्सेप्ट को समझते चलना। जैसे मान कर चलो ये निकिल है, ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ यहां पर निकिल मैंने लिया, इधर भी निकिल है, इधर भी निकिल है, यहां पर भी निकिल है, ठीक है ना, ठीक है, ये देख लो नहीं निकले, ठीक है ना। अब एक होता है वैलेंसी और एक होता है फ्री वैलेंसी। वैलेंसी और फ्री वैलेंसी क्या होगा? जैसे बताइए निकिल के साथ बॉन्ड बनाइए, वैलेंसी है। निकिल इधर भी है लेकिन ये किसी के साथ अटैच है क्या? नहीं, दैट इज कॉल्ड फ्री वैलेंसी। फ्री वैलेंसी क्लियर हो गया। बताइए निकिल यहां पर भी है या निकिल यहां पर भी है, ये भी इसका वैलेंसी है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये किसी के साथ अटैच है क्या? नहीं, इसलिए अब इस वैलेंसी को क्या बोलोगे? फ्री वैलेंसी। क्या बोलना बेटा? फ्री वैलेंसी। पॉइंट क्लियर हो गया। आज का लेक्चर पहले ध्यान से सुनते चलना, राइट है। बताइए ये वैलेंसी बड़ी फ्री वैलेंसी नहीं है, ये वैलेंसी है, ये भी वैलेंसी है, लेकिन ये कौन सा वैलेंसी? फ्री वैलेंसी। मतलब एक ऐसा वैलेंसी जो किसी के साथ अटैच न हो। तो बताइए निकिल बताओ ये सब क्या होते हैं बेटा? फ्री वैलेंसी। और जहां पर भी फ्री वैलेंसी होगा वहां पर कोई ना कोई आकर के जरूर अटैच हो जाएगा, राइट है ना। मान कर चलो यहां पर हाइड्रोजन आया तो हाइड्रोजन मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जरूर अटैच हो जाएगा। H2 जब यहां पर अटैच होता है वहीं पर एडजॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एडजॉर्ब हो जाएगा। समझ में आ गया ना? क्या हो जाएगा बेटा? एडजॉर्ब हो जाएगा। मींस ये देखो जो भी कैटलिस्ट होता है, चाहे निकिल हो, चाहे रेने निकिल हो, चाहे प्लैटिनम हो, चाहे पैलेडियम हो, चाहे रोहेडियम हो, चाहे रुथेनियम हो, चाहे B2S6 हो, जो भी कैटलिस्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों उसके सरफेस पे फ्री वैलेंसी होता है। फ्री वैलेंसी मतलब एक वैलेंसी जो फ्री हो मतलब उसके साथ कोई अटैच ना हो। इसका मतलब यहां पर कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स आकर के अटैच हो सकता है, मतलब वहां पे कलेक्ट हो सकता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलोगे बेटा? एडजॉर्प्शन। सरफेस पर वहां पर कलेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने कुछ कैटलिस्ट का प्रॉपर्टीज आपको बताया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। सपोज करिए बेटा, और एक और चीज ध्यान में रखना, यहां पर डेल्टा H इज इक्वल टू आता है निगेटिव। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? निगेटिव। अच्छे से मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनते चलना कि जब किसी भी अल्कीन पर हम हाइड्रोजन ऐड कराते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलना बेटा? हाइड्रोजिनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन। देखो यहां पर H2 ऐड हो गया, इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? हाइड्रोजिनेशन। और जब मैंने इसका हाइड्रोजिनेशन कराया तो इस प्रोसेस में हीट इवॉल्व हुआ, और जिस प्रोसेस में हीट इवॉल्व होता है, जितना हीट इवॉल्व होता है उसको मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो इस प्रोसेस में जो भी हीट इवॉल्व होगा उसे बोलोगे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। देखो डेल्टा H इज इक्वल टू निगेटिव है, मतलब प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक। और इसे क्या बोलोगे? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। शॉर्ट फॉर्म में हम उसको बोलते हैं HOH को लेकर के। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, राइट है। तो चलिए बता दे, चलिए जब हम किसी भी अल्कीन पर H2 का एडिशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये कुछ भी हो सकता है, देन यहां पर अल्कीन इज कन्वर्ट इनटू अल्केन। और एक बात ध्यान में रखना, H2 कहीं पर भी ऐड होगा वो सेम साइड से ऐड होगा, मतलब वो सीन एडिशन होता है। और इस प्रोसेस में हीट इवॉल्व होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं
हीट अब जो हीट इवॉल्व हुआ उसी हीट को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और बेसिकली हम इस कैटलिस्ट का यूज करते हैं या बेसिकली हम पैलेडियम कैटलिस्ट का यूज करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी हम कैटलिस्ट यूज करेंगे उसके सरफेस पर फ्री वैलेंसी होगा। इसको एक्टिव सेंटर भी बोलते हैं, ध्यान में रखना। ये फ्री वैलेंसी होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्टिव सेंटर। अभी ये किसी के साथ अटैच नहीं है, मतलब अटैच होने को तड़प रहा है कि कोई ना कोई आकर के यहां पर अटैच हो जाए, हाँ या ना? हाँ। इसका मतलब ये निकिल या कोई भी कैटलिस्ट मॉलिक्यूल्स को अपने साथ में अटैच करने की टेंडेंसी रखेगा, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स वहां पर एडजॉर्ब हो सकता है। तो इतना मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। एक बार मेरे प्यारे बच्चों वीडियो पॉज करो, उसके बाद हम वीडियो कंटिन्यू करने वाले। एक बार वीडियो पॉज करो। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने थोड़ा बहुत लिख लिया होगा वीडियो पॉज करके, राइट है? नहीं लिखा हो तो एक बार फिर से बैकवर्ड मारो, फिर से लिख लो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम इसके मैकेनिज्म पर, ठीक है? हम इसके मैकेनिज्म पर आते हैं। तो एक रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूं, दूसरे रिएक्शन का मैकेनिज्म आप लोग मुझे बताओगे। क्लासरूम जैसा फीलिंग लेकर के आओ। आप ये मान करके चलो कि मैं आपको लाइव लेक्चर पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो ध्यान से सुनते चलना। एक रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूं और एक रिएक्शन के मैकेनिज्म का आंसर मैं आप लोगों से लूंगा। बेटा चलिए रेडी हो जाइए आप लोग, ठीक है? चलिए देखते हैं यहां पे पहला रिएक्शन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैंने यहां पर H2 का हाइड्रोजनेशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट। क्लियर हो गया? बताइए एक H यहां पर ऐड होगा, एक H यहां पर ऐड होगा, डबल के प्लेस पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। सो यहां पर बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड H, इसको हम इथेन बोलते हैं। और इस प्रोसेस में मेरे प्यारे बच्चों हीट इवॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब हम इसके मैकेनिज्म पर आते हैं। मैकेनिज्म कैसे होगा? बहुत सिंपल है, आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुनते चलना, राइट है? समझो यहां पर सपोज करो ये पैलेडियम कैटलिस्ट है। अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। सपोज करो बेटा ये किसका कैटलिस्ट है? पैलेडियम का कैटलिस्ट है। पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए इस पैलेडियम के कैटलिस्ट पर, ये पैलेडियम का कैटलिस्ट था, इस पैलेडियम के कैटलिस्ट पर हम H2 गैस पास कराते हैं। देखो यहां पर H सिंगल बॉन्ड H, राइट है ना? ये जो पैलेडियम का कैटलिस्ट है और यहां पर मैंने H2 गैस को पास किया। देखो यहां पर H2 गैस को हमने पास किया। पॉइंट क्लियर हो गया? तो कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों? मैंने वर्ड क्या बोला था कि जो भी कैटलिस्ट लेंगे उस पर फ्री वैलेंसी होता है। कौन सा वैलेंसी होता है? फ्री वैलेंसी होता है। समझ में आ रहा है ना? तो फ्री वैलेंसी जहां पर भी मिलेगा ये H2 गैस वहां पर एडजॉर्ब हो जाएगा। तो अच्छे से ध्यान देना, ये मैं ऐसे बना रहा हूं, इसका मतलब ये H2 गैस यहां पर एडजॉर्ब हो रहा है। क्या हो गया बेटा? एडजॉर्ब हो गया, मतलब H2 गैस इसके सरफेस पर कलेक्ट हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन, राइट है? और फिर उसके बाद मैं यहां से पास करा रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैकेनिज्म बहुत स्लो एक्सप्लेनेशन कराओ, ध्यान लगा करके सुनते चलना। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 को अब मैं यहां से पास करा रहा हूं। जब मैं यहां से पास कराऊंगा तो एक्चुअली ये जो प्रोसेस आएगा, इस प्रोसेस को बोल देना एडजॉर्प्शन। क्या बोलना बेटा? एडजॉर्प्शन। देखो अभी इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, अच्छे से देखो, मेरे साइड में देखो यहां पे, ठीक है ना? कि जैसे मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 को यहां से पास करूंगा तो क्या होगा? अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट चलने वाला है, ठीक है? यहां पर किसका कैटलिस्ट था? पैलेडियम का कैटलिस्ट था, राइट है? यहां पर थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूं। यहां पर किसका कैटलिस्ट था बेटा? पैलेडियम का कैटलिस्ट था। ये देखो यहां पे पैलेडियम का कैटलिस्ट था। यहां पर कौन एडजॉर्ब हुआ था? H सिंगल बॉन्ड H एडजॉर्ब हुआ था, राइट है ना? देखो यहां पर ये ऐसे एडजॉर्ब हो चुका था। क्लियर हो गया? और यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी H2 के साथ मिल चुका है। देखो यहां पे ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों कान खुल करके सुनते चलना कि जैसे ही CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये इथिलीन गैस ये H2 के कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही CH2 डबल बॉन्ड CH2 गैस
इथिलीन गैस ये H2 के कांटेक्ट में आएगा तो एक इंटरमीडिएट बनता है, हम उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन स्टेट। और मेरे प्यारे बच्चों ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना कि बताइए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, इसके बिटवीन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखो ये डबल बॉन्ड था, उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसको मैं एज अ डॉटेड लाइन से बना रहा हूं। यहां पर मैं लिखूंगा बी का मतलब मैं अपनी वाइफ का नाम नहीं ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। बीबी का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकिंग। क्लियर हो गया? सिमिलरली मेरे प्यारे बच्चों H और H के बिटवीन भी ये वाला बॉन्ड हमारा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां पर भी मैंने लिया बी बॉन्ड ब्रेकिंग। सिमिलरली अब ये कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन ये बॉन्ड का मेकिंग हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको मैं बोलूंगा BM बॉन्ड मेकिंग। सिमिलरली यहां पर भी कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसे भी मैं क्या बोलूंगा? बॉन्ड मेकिंग। और इसी स्टेट को हम कौन सा स्टेट बोलेंगे? ट्रांजिशन स्टेट। कौन सा स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब हमने इथिलीन पर H2 का रिएक्शन कराया तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है बेटा, ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें 4 मेंबर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये साइक्लिक बन गया, ये क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया ना? तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना। ये जो ट्रांजिशन स्टेट आया है मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 मेंबर का साइक्लिक स्टेट है। देखो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन 4 मेंबर है। अरे बेटा इस हाइड्रोजन को मत कंसीडर कर लेना, ये रिंग से बाहर होता है, ये H ऐसे होता है ना, इसको मत कंसीडर करना कि सर ये भी है, इसको मत कंसीडर करना, राइट है ना? तो देखो रिंग में 4 मेंबर, 1 2 3 4, तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना विच कंटेनिंग ओनली एंड ओनली 4 मेंबर। अब ये प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूं, डीजॉर्प्शन। क्लियर? कौन सा प्रोसेस बेटा? डीजॉर्प्शन, राइट है? अब ध्यान से सुनना, यहां पर डीजॉर्प्शन में क्या होगा? एडजॉर्प्शन, यहां पर कलेक्ट हो जाना, डीजॉर्प्शन जो कलेक्ट हुआ बाहर चला जाएगा। मींस ये जो बना है ना पैलेडियम पर जो एडजॉर्ब हुआ है वो बाहर चलेगा, यही होता है डीजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन मतलब यहां पर कलेक्ट होना, डीजॉर्प्शन यहां से बाहर चला जाएगा। तो बेटा ये जो ट्रांजिशन स्टेट बना है अब यही आगे फाइनल प्रोडक्ट बना देगा। और देखो प्रोडक्ट कैसे बनाएगा, यहां पर अपना ध्यान लगाओ, यहां पर CH2, देखो मेरे प्यारे बच्चों ये CH2, अब पहले था डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड BB है मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग है, ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा, अब डबल के प्लेस पर क्या हो जाएगा? सिंगल, और यहां पर भी क्या हो जाएगा? CH2। मेरे प्यारे बच्चों B और H के बिटवीन बॉन्ड मेकिंग है मतलब यहां पर हो जाएगा H, यहां पर भी क्या हो जाएगा? H। और बताइए ये BB है मतलब बॉन्ड हमारा ब्रेक हो गया। सो आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि हमारा प्रोडक्ट बन चुका है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मेरे प्यारे बच्चों देख करके क्लियर आ रहा होगा कि H2 सेम साइड में ऐड हुआ है, अपोजिट साइड में नहीं ऐड हुआ है, सेम साइड में ऐड हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिन एडिशन। अब एक और मैं रिएक्शन लेता हूं, तो एक पॉइंट को आप ध्यान में रख लेना कि जब किसी भी अल्कीन पर हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो हमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है वो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होगा जिसमें या तो 4 मेंबर होगा या तो 6 मेंबर होंगे। समझ में आ गया ना? मतलब ये जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा जब हम किसी भी अल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा या तो उसमें 4 मेंबर होगा या तो 6 मेंबर होंगे। अभी आप देख सकते हो इसमें कितने मेंबर है? 4। अब एक और मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं, और उम्मीद करता हूं इस एग्जांपल को आप खुद एक बार ट्राई करोगे। देखो यहां पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर? चलिए हमने यहां पे कौन सा कैटलिस्ट पास किया? PD, राइट बेटा? सबसे पहले हम यहां पर H2 का एडिशन कराएंगे। मैं यहां पर एडिशन करा रहा हूं H2 का, और यहां पे कैटलिस्ट कौन है मेरे प्यारे बच्चों? PD। बताइए डबल बॉन्ड की जगह पे H2 ऐड होगा, H2 में एक हाइड्रोजन आप यहां पर ऐड करो, एक हाइड्रोजन आप यहां पर ऐड कर दो, सो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इधर आएगा H, सिंगल बॉन्ड CH, इधर आएगा H एंड सिंगल बॉन्ड CH3। मेरे प्यारे बच्चों यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके मैकेनिज्म पर लेते और इसके बाद पहले और दूसरे में हम कुछ कंपैरिजन करेंगे। क्लियर? तो देखते हैं यहां पर इसके देखते नहीं है आप लोग, खुद थोड़ा सा ट्राई मारो। चलो बताना ये कौन सा कैटलिस्ट? पैलेडियम। क्लियर? कौन एडजॉर्ब होगा? हाइड्रोजन। देखो यहां पे ये कौन सा कैटलिस्ट?
पैलेडियम। एक्चुअली बेटा जो भी कैटलिस्ट हो वो सरफेस प्रोवाइड करता है कि वहीं पर आकर के सब कलेक्ट हो जाए, ठीक है ना। तो ध्यान दो कौन सा कैटलिस्ट, पैलेडियम। H2 आया, राइट है, ये देखो H2 आया, आ गया, यहां पर एडजॉर्ब कर दो। ये देखो ये रेड कलर से मैं बता रहा हूं, बॉन्ड नहीं है, ध्यान में रखना, ये बॉन्ड नहीं है। ये H2 यहां पर एडजॉर्ब हो गया। फिर इसके बाद H2 एडजॉर्ब होने के बाद हम ये 2 ब्यूटीन लेते, देखो इसका नाम है 2 ब्यूटीन, आ गया 2 ब्यूटीन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ये 2 ब्यूटीन। क्लियर हो गया। देखो बेटा क्या होने वाला है, आप खुद ही समझदार हो, क्या होने वाला है, एडजॉर्प्शन होने वाला है। क्या होने वाला है, एडजॉर्प्शन होने वाला है। जैसे ही एडजॉर्प्शन होगा एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट में या तो 4 मेंबर होगा या 6 मेंबर होंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। तो देखते हैं इसमें कितना बनता है, लेट्स सी, देखते हैं बेटा, ठीक है। तो चलो बताओ, ये रहा पैलेडियम, अच्छे से ध्यान से सुनना, ये रहा पैलेडियम और ये रहा H2, H सिंगल बॉन्ड H, राइट है। ये पहले ही एडजॉर्ब हो चुका है, यस या नो, यस। अब इस H2 से मिलने, जैसे यहां पर इस H2 से मिलने इथीन आया था, तो अब इसे H2 से मिलने ब्यूटीन आया, 2 ब्यूटीन आया। आने दो 2 ब्यूटीन को, देखते हैं इसका क्या होता। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, राइट है ना। जब ये 2 ब्यूटीन इस H2 के कांटेक्ट में आएगा, इस H2 से मिलने आएगा, तो एक स्टेट बनेगा जिसे क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट। देखो ट्रांजिशन स्टेट में बताता हूं कैसे, देखो देखो एक बार फिर से देखो, देखो एक बार फिर से, CH3 है ना, सिंगल बॉन्ड CH2, सॉरी सिंगल बॉन्ड CH है ना, डबल बॉन्ड CH है ना, एंड द सिंगल बॉन्ड CH3। देखो कैसे ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैंने क्या बोला था, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होने की कोशिश करेगा, ये हम इसको लिखेंगे BB बॉन्ड ब्रेकिंग। ये भी बॉन्ड ब्रेक होने की कोशिश करेगा, ये भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, BB बॉन्ड ब्रेकिंग। और इसके बिटवीन बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, BM बोलेंगे बॉन्ड मेकिंग। यहां पर भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसे भी बोलेंगे BM बॉन्ड मेकिंग। ये कौन सा स्टेट बना, ट्रांजिशन स्टेट बना। इस ट्रांजिशन स्टेट में एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना जिसमें 4 मेंबर है, देख लो 1 2 3 4, कितने मेंबर है बेटा, 4 मेंबर है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट बना है, ये जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट बना है, अब इसका हम क्या करा देंगे, डिजॉर्प्शन। क्या कराएंगे बेटा, डिजॉर्प्शन। पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया। तो देखो पॉइंट क्लियर हो गया ना, देखो इसमें रिंग में 4 मेंबर। अब बताओ, चलो इसका आंसर लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, जहां पे पहले था डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड हो गया, यहां पर भी हो गया CH एंड द सिंगल बॉन्ड CH3। पॉइंट क्लियर हो गया। अब बताओ इसके बिटवीन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा BM, यहां पर भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा BM, यहां पर देख सकते हो H, यहां पर भी देख सकते हो H। अब आप समझदार हो, समझ में आ गया होगा कि H2 यहां पर भी सेम साइड से ऐड हो रहा है। सो बताइए बेटा, सीन एडिशन या ट्रांस एडिशन, आंसर क्या मिलेगा, सीन एडिशन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा बेटा। तो चलिए बताइए, इसमें भी ट्रांजिशन स्टेट बना, 4 मेंबर वाला साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, यहां पर भी 4 मेंबर वाला साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। सवाल यह है कि हम इसका भी हाइड्रोजनेशन कराते हैं, हम इसका भी हाइड्रोजनेशन कराते हैं। सवाल यह है कि किसका हाइड्रोजनेशन स्लो होगा, किसका हाइड्रोजनेशन फास्ट होगा, कौन तेजी से रिएक्शन देगा, कौन तेजी से रिएक्शन नहीं देगा। आपके सामने पहला रिएक्शन, आपके सामने दूसरा रिएक्शन, क्या आप बता सकते हो, नहीं बता सकते तो सुनो, मैं आपको समझाने की कोशिश में समझा करके रहूंगा। ध्यान दो, यहां पे मेरे सवाल का आंसर देना बेटा। H2 का साइज कब, अच्छा एक बार बताओ, रिएक्शन कब होता है, जब ये H2 इसके साथ मिलता है, या जब ये H2 इसके साथ मिलता है, जब ये H2 इथीन के साथ मिलेगा, जब ये H2 2 ब्यूटीन के साथ मिलेगा, तभी तो रिएक्शन होगा। जितना तेजी से मिलेंगे उतना फास्ट रिएक्शन होगा। बताइए, इसके साथ तेजी से एडजॉर्ब हो गया, ये इसके साथ तेजी से मिल गया, इसका मतलब हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, फास्ट हो रहा है। सवाल ये है, आप मुझे बताना बेटा, H2 का साइज ऑलरेडी कम है, ध्यान दो H2 का, और यहां पर H2 का साइज ऑलरेडी कम है। अब बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये 2 ब्यूटीन में देख सकते हो ये छोटा साइज है और ये 2 ब्यूटीन बड़ा साइज है। समझ में आ रहा है ना? बताओ बेटा, ये H2 ये H2 ये दोनों जगह कॉमन है,
H2 का साइज कम होता है, ये इथीन का भी साइज कम है। इथीन का साइज कम होने से ये H2 के कांटेक्ट में बहुत तेजी से आएगा। नहीं समझ में आया? अरे H2 साइज कम, ये दोनों H2 कॉमन है ना? इसका साइज कम है, सरफेस एरिया कम है, इसका साइज ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है। ये ऑलरेडी छोटा है, छोटे पर छोटा तेजी से चपक जाएगा और छोटे पे बड़ा उतना तेजी से चपकता नहीं है। तो बताइए बेटा, ये छोटा साइज है और ये इथिलीन इसका भी साइज छोटा है, ये तेजी से ऊपर आकर के एडजॉर्ब हो जाएगा, तेजी से कलेक्ट हो जाएगा। इसका साइज बड़ा है, अगर इसका साइज बड़ा है तो ये इतना तेजी से यहां पर एडजॉर्ब नहीं होगा। मतलब ये दोनों बहुत अच्छे से मिलन होगा, ये दोनों उतने अच्छे से नहीं मिलेंगे, लेकिन उतने अच्छे से मिलन नहीं होगा और ये दोनों तेजी से मिलेंगे। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ? इसमें रिएक्शन स्लो होगा या फास्ट होगा? फास्ट होगा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर अल्कीन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, अगर अल्कीन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो H2 के साथ उतना तेजी से एडजॉर्ब नहीं होगा, और अगर H2 के साथ तेजी से एडजॉर्ब नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका रेट बताइए, स्लो होगा या फास्ट होगा? स्लो होगा। आई होप ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन किसका फास्ट होगा, फर्स्ट का या सेकंड का? तो आंसर क्या मिलेगा? फर्स्ट का। लार्ज सरफेस एरिया, एडजॉर्प्शन उतना डिफिकल्ट होता है। क्लियर हो गया? चलिए एक और पॉइंट, रिएक्शन जिसमें जितना ज्यादा फास्ट होता है उसमें हीट उतना ही ज्यादा इवॉल्व होगा। तो बताइए, इसका रिएक्शन फास्ट है, इसका मतलब इसमें हीट ज्यादा इवॉल्व होगा। इसका रिएक्शन स्लो है, इसलिए इसका हीट, यहां पर भी हीट इवॉल्व हो रहा है, डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव, जिसको हम HOH बोलेंगे, राइट है ना? लेकिन यहां पर इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा और इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। आई होप आप लोगों ने अल्कीन, हाइपर कंजुगेशन टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट है ना? राइट है कि जो मोर स्टेबल या लेस स्टेबल अल्कीन, आई होप आप लोगों को पता होगा। फिलहाल यहां पर समझ लो, रिएक्शन फास्ट, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा हीट इवॉल्व होगा। रिएक्शन स्लो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? कम होगा। एक बार बेटा आप इसको कंप्लीट एक बार नोट करो, फिर कुछ अनदर एग्जांपल के साइड में आते हैं। नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 3 के साइड में। थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल आया, क्लियर? तो देखते हैं इस एग्जांपल को। यहां पे देखो, यहां पे डबल सिंगल डबल, एक ऐसा अल्कीन लिया जिसके अंदर कॉन्जुगेशन है, मींस जिसके अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट है। देखो यहां पे डबल सिंगल डबल, क्लियर हो गया? एक कॉन्जुगेटेड अल्कीन है और मैं रिएक्शन करा रहा हूं यहां पर H2 के साथ। तो सवाल यह है कि H2 कहां पर अटैक करेगा, फर्स्ट पर अटैक करेगा या सेकेंड पर अटैक करेगा? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन जाते हैं। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर यहां पर H2 के अंदर नंबर ऑफ मोल मेंशन ना हो, ध्यान से सुनो मैं वर्ड क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो मैं वर्ड क्या बोल रहा हूं। अगर यहां H2 पर, H2 के नीचे कोई भी नंबर ऑफ मोल मेंशन न हो, उस कंडीशन में H2 का एक्सेस अमाउंट लेना है। पॉइंट को कान खोल करके सुनो, अगर यहां पर H2 का नंबर ऑफ मोल मेंशन न हो तो H2 एक्सेस अमाउंट में लेना है, राइट बेटा? और जब आप एक्सेस अमाउंट में लोगे तो इसका मतलब एक H2 को आप यहां पर ऐड कर दो और एक H2 को यहां पर ऐड कर दो। बताओ डबल के प्लेस पर क्या हो जाएगा? सिंगल। सो हमारा स्ट्रक्चर ये मिल जाएगा, 1 2 3 4 ब्यूटेन। क्लियर हो गया बेटा? क्या मिल जाएगा? ब्यूटेन। समझ में आया ना? अगर यहां पर ऐसे लिखा हो, अगर यहां पर ऐसे लिखा हो H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD, H2 का यहां पर नंबर ऑफ मोल मेंशन नहीं है, उस कंडीशन में आप H2 के नंबर ऑफ मोल एक्सेस अमाउंट में लीजिए, एक यहां पर ऐड कर दो, एक यहां पर ऐड कर दो, डबल के प्लेस पर हो गया सिंगल। हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा? ब्यूटेन। लेकिन अगर यहां पर H2 हो और यहां पर मेंशन हो 1 इक्वलेंट, 1 इक्वलेंट, क्लियर हो गया? या 1 मोल्स इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट, तब कहां पर अटैक करेगा? H2 यहां पर ऐड होगा या यहां पर ऐड होगा? कहां पर ऐड होगा उसको हम देखते हैं। देखो बेटा, उसको हम देखते हैं, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके मैकेनिज्म को लेकर के ही, तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें किस टाइप का एडिशन होता है। तो चलिए मैकेनिज्म आप बताओ बेटा, ये कौन सा कैटलिस्ट है? यस सर, ये पैलेडियम है। कौन आया? H2 आया, राइट है ना? और H2 आने के बाद ये H2 यहां पर क्या हो रहा है? एडजॉर्ब हो रहा है।
क्लियर हो गया। उसके बाद हम ये कंजुगेटेड अल्किन्स को लेकर के आएंगे। देखो ये कंजुगेटेड अल्किन यही तो है, देख लो यहां पे, देखो यहां पे डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, देखो ये और ये दोनों एक ही हैं, समझ में आया ना, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल दोनों एक ही हैं, राइट है। तो अब यहां पर एडजॉर्प्शन प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस बेटा, एडजॉर्प्शन प्रोसेस। देखो यहां पर ये एडजॉर्ब होने जा रहा है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये जो कंजुगेटेड अल्कीन है ये यहां पर एडजॉर्ब होगा तो एक स्टेट बनेगा जिसे हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ये हमारा पैलेडियम। अब इसके ट्रांजिशन स्टेट को अच्छे से समझना, H सिंगल बॉन्ड यहां पर H है, ठीक है, और ये देखो यहां पर एडजॉर्ब हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर इसका ट्रांजिशन स्टेट मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसका ट्रांजिशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये डबल, ये डबल, ये डबल, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, ठीक है, इसके अंदर रेजोनेंस होता है डबल सिंगल डबल। जब इसके अंदर रेजोनेंस होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा रेजोनेंस कुछ ऐसे होता है, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर के इधर आ जाता है। मतलब जब आप इसके अंदर रेजोनेंस बनाओगे तो डबल के प्लेस पर यहां पर सिंगल, यहां पर सिंगल के प्लेस पे डबल और यहां पर डबल के प्लेस पे सिंगल, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है पॉजिटिव और ये ले रहा है नेगेटिव। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। अरे बेटा इसके अंदर रेजोनेंस है कि नहीं है? यस सर है। देखो डबल सिंगल डबल, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, मतलब साफ हो गया कि ये जो कार्बन कार्बन है इसके बिटवीन देखो बॉन्ड हमारा क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ट्रांजिशन स्टेट में समझा रहा हूं, ध्यान से सुनते चलना, ध्यान से सुनते चलना। इसके अंदर ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, मतलब ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ये वाला बॉन्ड हो रहा है ब्रेक, मतलब मैंने यहां पर लिख दिया बी बी, बॉन्ड ब्रेकिंग, राइट है ना। फिर ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर के इधर आ रहा है, मींस बेटा यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब मैं यहां पर लिख दूंगा बी एम, बॉन्ड मेकिंग। और ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहां पर भी मैंने ऐसे डॉटेड लाइन बना लिया, मतलब बेटा यहां पर भी बॉन्ड हमारा ब्रेक हो रहा है बी बी, क्लियर हो गया। और ये जो कार्बन, ये कार्बन है, ध्यान से सुनना, और ये भी कार्बन है, ध्यान से सुनना। और ये जो कार्बन है और ये जो हाइड्रोजन है इसके बिटवीन बॉन्ड मेकिंग होगा, ये मैंने यहां पर लिख दिया बी एम, राइट है ना। ये जो कार्बन है और ये जो हाइड्रोजन है इसके बिटवीन भी बेटा बॉन्ड मेक होगा, इसको भी मैंने लिख लिया बी एम। और ये एच एच के बिटवीन बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए, जब ऐड होगा तो एच एच के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको हम बोल देंगे बी बी, बॉन्ड ब्रेकिंग, क्लियर हो गया। इस स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट बोलना, और आप देख सकते हो इस ट्रांजिशन स्टेट में भी एक साइक्लिक मेंबर बना, लेकिन 4 वाला नहीं हुआ, 6 वाला हुआ। देखो बेटा 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। देखो यहां से स्टार्ट करो हाइड्रोजन से, 1 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, छठा हाइड्रोजन। इसका मतलब ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना, और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में कितने मेंबर है, 6 मेंबर है। मतलब मैंने आपको बोला था एक ऐसा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है जिसमें या तो 4 मेंबर होगा या 6 मेंबर होगा, अगर कंजुगेटेड डाइंस है। डबल बॉन्ड है इसलिए मैंने बोला डाइंस कंजुगेटेड के फॉर्म में, डबल सिंगल डबल। अगर वो कंजुगेटेड डाइंस है तो एक 6 मेंबर वाला साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर कंजुगेटेड डाइंस नहीं है तो 4 मेंबर वाला एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, क्लियर हो गया। अब हम अगला प्रोसेस लेकर के आते हैं, डीजॉर्प्शन। कौन सा प्रोसेस बेटा, डीजॉर्प्शन, क्लियर हो गया। तो चलिए डीजॉर्प्शन के बारे में आप समझते हैं। तो जैसा आप बॉन्ड ब्रेक कर दो, हाईलाइट है ना, तो देखो यहां पे ये पहले देखो ये डबल बॉन्ड था, अब कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल, ठीक है, ये सिंगल हो गया, राइट है ना। और यहां पे पहले था सिंगल, अब देखो बॉन्ड मेकिंग, मतलब पहले तो ऑलरेडी सिंगल था, अब ये देखो ये बॉन्ड हमारा फॉर्म हो जाएगा, बॉन्ड मेकिंग, यहां पे बॉन्ड मेकिंग हो गया, राइट है ना। पहले यहां पर डबल था, अब बताओ ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, राइट है ना। यहां पर कौन सा बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड, राइट है। और बताओ बेटा कार्बन के साथ यहां पर हाइड्रोजन, बॉन्ड मेकिंग, मतलब यहां पर भी क्या अटैच हो गया, हाइड्रोजन, और यहां पर भी बॉन्ड मेकिंग, क्या अटैच हो गया बेटा, हाइड्रोजन, और यहां पर एच के बेटे सिंगल बॉन्ड थे, बॉन्ड हमारा ब्रेक हो गया। सो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा देखो कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, देखो यहां पर कुछ ऐसे बना, ठीक है ना। मतलब ये देखो ऐसे 1 2 3 4। पहले बता डबल बॉन्ड किसके बिटवीन था, ऐसे देख लो, पहले डबल बॉन्ड किसके बिटवीन था,
1 2 के बिटवीन और 3 4 के बिटवीन। अब वो डबल बॉन्ड 1 2 3 4 नहीं हो गया, फाइनल प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड 1 2 3 4, अब डबल बॉन्ड 2 और 3 के बिटवीन है, डबल बॉन्ड 2 और 3 के बिटवीन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। एक और चीज ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। अब हाइड्रोजन कहां कहां पर ऐड हो रहा है? क्या 1 2 पर, क्या 1 2 पर ऐड हो रहा है क्या? नहीं सर, यहां पर देखो हाइड्रोजन अब कहां कहां पर ऐड हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर हाइड्रोजन पहले पर ऐड हो रहा है और यहां पर 4th पर ऐड हो रहा है। समझ में आ गया? मतलब हाइड्रोजन 1 और 2 पर नहीं ऐड हो रहा है, 3 और 4 पर नहीं ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन पहले और चौथे मेंबर पर ऐड हो रहा है, फर्स्ट और चौथे मेंबर पर ऐड हो रहा है। इस टाइप के एडिशन को हम बोलते हैं 1:4 एडिशन। वाह, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट मिला। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एडिशन 1:2 है या 1:4 है? 1:4। मतलब साफ हो गया, अगर कंजुगेटेड डाइन से तो वहां पर जो एडिशन होता है वो 1:4 होता है, एक पहले पर और एक 4th पर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर मैंने पर H2 ऐड किया तो 1 2, एक ऐड पहले पर ऐड होगा, एक दूसरे पर ऐड होगा, 1:2 एडिशन होगा, एक पहले पर एक दूसरे पर। लेकिन अगर वो कंजुगेटेड डाइन्स है तो एक फर्स्ट पर ऐड होगा और एक 4th पर ऐड होगा। इस टाइप के एडिशन को हम क्या बोलते हैं? 1:4 एडिशन। ध्यान में रखना, अगर कंजुगेटेड डाइन्स है तो 1:4 एडिशन कराना और जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा उसमें 6 मेंबर होंगे। अगर वो नॉन कंजुगेटेड डाइन्स है तो 1:2 एडिशन कराना, एक पहले पर एक दूसरे पर, उसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में ओनली 4 मेंबर। नोट करो एक बार। बेटा एक कॉन्सेप्ट समझो आप, कौन सा अल्कीन का हाइड्रोजनेशन फास्ट होगा और किस अल्कीन का हाइड्रोजनेशन स्लो होगा। मैंने आपको क्या बोला? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, अल्कीन का सरफेस एरिया जितना ज्यादा बढ़ेगा, राइट है ना, उसका रिएक्टिविटी कम होता। अभी मैंने पहला और दूसरा एग्जांपल लेकर के आपको बताया, इथीन लिया था और 2-ब्यूटीन लिया था। उसमें इथीन का साइज कम था, H2 पर चिपक जाता था, अच्छे से मिल जाता था। जब दो चीज आपस में अच्छे से मिलते हैं तो उसके बीच में रिएक्शन भी कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? फास्ट होता है। तो देखिए यहां पर आप लोगों ने हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, चलिए बताइए, बता देना बेटा। देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन। मैं ये मान करके चलता हूं कि आपको आता है, ठीक है ना। तो बताओ बेटा, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, इसके साथ ये फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन और इसके साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन अटैच है। देखो यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन अटैच है। क्लियर हो गया? देखो यहां पे ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, इसके साथ ये फर्स्ट कार्बन कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। इधर ध्यान दो, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, इसके साथ ये फर्स्ट कार्बन कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। 3 है और इधर 3 है और इधर। बोलो बेटा कितने अल्फा हाइड्रोजन? 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। चलिए न्यू मूव करते हैं हम इधर साइड में। बताइए बेटा, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, इसके साथ ये फर्स्ट कार्बन अल्फा, ये भी फर्स्ट कार्बन अल्फा। इधर देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, इसके साथ ये फर्स्ट कार्बन अल्फा, तो 3 और 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे प्रेजेंट है। यस या नो? यस। इधर ध्यान दो बेटा, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, इसके साथ फर्स्ट कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। 3 3 6 3 9 3 12 अल्फा हाइड्रोजन है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को। और आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा कि जो अल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा वो अल्कीन उतना ही मोर स्टेबल होता है। देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, इसके साथ कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं। अल्फा कार्बन मतलब sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, यहां पर है ही नहीं। यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन बढ़ा स्टेबिलिटी बढ़ेगा, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। यहां पर सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, सो सबसे मोर स्टेबल होगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। मैं यहां पर लिख करके दे रहा हूं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। पॉइंट क्लियर हो गया? अब अगर हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की, तो बताओ सरफेस एरिया सबसे ज्यादा इसी का है। देखो ये कार्बन के साथ CH3 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 है ना, साइज बढ़ गया, रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। इसका साइज सबसे कम, इसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बेटा ये हमारा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ध्यान से सुनना, ये जो आपको मिला है क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
रिएक्टिविटी। पॉइंट क्लियर हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं, तो कंक्लूजन क्या निकला? ये लेस स्टेबल है तो इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है ना? तो कंक्लूजन क्या निकला? जो मोर स्टेबल होगा, कंक्लूजन क्या निकला बेटा? मोस्ट स्टेबल अल्कीन, मोस्ट स्टेबल अल्कीन is inversely proportional to rate of hydrogenation, rate of hydrogenation। पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए इसी से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 5 के साइड में आते हैं। ये हमारा कोई अल्कीन है, हमने 1 मोल्स ऑफ H2, कंडीशन ध्यान में रखना, यहां पे 1 मोल ऑफ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटालिस्ट। सवाल ये उठता है कि H2 यहां पर अटैक करेगा या H2 यहां पर अटैक करेगा या H2 यहां पर अटैक करेगा। अगर एक्सेस अमाउंट मिले थे तो इधर भी आता, इधर भी आता, इधर भी आता, लेकिन हमने केवल H2 का एक ही मोल्स लिया है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक बात बताओ, डबल सिंगल डबल मतलब ये कैसा है? कंजुगेशन में है, डबल सिंगल डबल, ये कुछ दिमाग काम कर रहा होगा, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। ये कंजुगेशन में है, इसका मतलब ये मोर स्टेबल है मेरे प्यारे बच्चों। डबल सिंगल सिंगल डबल, क्या ये कंजुगेशन में है क्या? नहीं सर, ये कंजुगेशन में नहीं है, इसका मतलब ये लेस स्टेबल है। और जो लेस स्टेबल होता है वहीं पर तो H2 अटैक करेगा। जो लेस स्टेबल होता है, समझो मोस्ट स्टेबल अल्कीन, समझ में आ गया, उसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। तो लेस स्टेबल अल्कीन आप ऐसे समझ लो, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ, है ना, अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन अगर लेस स्टेबल होगा तो इसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, तो लेस स्टेबल अल्कीन है, इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा बेटा। सो H2 यहीं पर अटैक करेगा तो डबल के प्लेस पर हो जाएगा सिंगल, ये राइट है ना, डबल डबल ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, राइट है बेटा। ये नोट करो आप इसको। चलिए बेटा मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 6 के साइड में। क्लियर हो गया? तो देखो यहां पे 2 अल्कीन है, पहला अल्कीन ये है, दूसरा अल्कीन ये है, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। क्लियर हो गया? यहां पर H2 का नंबर ऑफ मोल्स गिवन है क्या? नहीं सर, इसका मतलब H2 एक्सेस अमाउंट में लोगे, इसका मतलब एक H2 यहां ऐड कर दो, एक H2 यहां पर ऐड कर दो, डबल के प्लेस पे सिंगल, यहां पर भी डबल के प्लेस पर क्या हो जाएगा? सिंगल। सो हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा। देखो समझ में आ रहा है ना? एक H2 यहां ऐड कर दो, एक H2 यहां पर भी डबल के प्लेस पे सिंगल, यहां पर भी डबल के प्लेस पे सिंगल, और इधर क्या था? CS3 था, इधर भी क्या था? CS3 था। एज इट इज रहने दो। लेकिन सवाल यह है, सवाल तब क्रिएट होगा जब यहां पर मेंशन होता है कि H2 का 1 मोल, तो हम यहां पर अटैक करें या यहां पर अटैक करें? कुछ तो बताओ यार। अब तो मेरी इज्जत का सवाल है और आपके भी इज्जत का सवाल है बेटा। अब आपको आंसर बताना पड़ेगा कि ये अल्कीन सर मोर स्टेबल है। देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज, फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इधर भी अल्फा, इधर भी अल्फा, 3 3 6 2 8 10, मतलब इस अल्कीन वाले में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसका मतलब ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। अगर ये मोर स्टेबल होगा तो इसका रिएक्टिविटी कम होगा, अगर ये लेस स्टेबल है इसका मतलब इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? H2 यहां पर अटैक करेगा और अगर H2 यहां पर डबल के प्लेस पे सिंगल, सो इसका आंसर कुछ ये आ जाएगा, ये डबल इधर हो जाएगा CS3 और इधर भी क्या हो जाएगा? CS3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 8 के साइड में। क्लियर हो गया बेटा? देखो CS2 डबल बॉन्ड CS2, 1 मोल ऑफ H2 एडिशन करा रहे इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटालिस्ट, एक H यहां पर, एक H यहां पर, सो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CS3 सिंगल बॉन्ड CS3, राइट है ना? अब सिंपल सा काम क्या है, मैंने यहां पे PD/C लिखा है, C फॉर यहां पे ग्रेफाइट है, मिस कार्बन है। H2 एक यहां पर, एक यहां पर भी बन जाएगा CS3 सिंगल बॉन्ड CS3। मान का चले ये रिएक्शन A है और ये रिएक्शन हमारा B है। पूछा गया कि किसका रिएक्टिविटी फास्ट होगा, A वाले का फास्ट होगा या B वाले का फास्ट होगा। मेरे प्यारे बच्चों से ध्यान में रखना, अगर कैटलिस्ट के साथ हमने ग्रेफाइट मिलाया तो
प्लेट जो पीडी है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। इसका सरफेस नहीं मैं बोल रहा हूं, मान कर चलो हमने कार्बन यहां पर ऐड किया तो जो पैलेडियम है ना बेटा, ये जो पैलेडियम है ना बेटा, मान कर चलो पैलेडियम थोड़ा छोटा था, अब पैलेडियम का सरफेस एरिया बढ़ गया। किसका सरफेस एरिया? कैटलिस्ट का। मैं इसकी बात नहीं बोल रहा हूं, इस पर मत जाना, इस पर मत जाना। इसका पैलेडियम का साइज बढ़ गया, राइट है ना। तो जितना ज्यादा इस कैटलिस्ट का साइज होगा एडजॉर्प्शन फास्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स यहां पर एडजॉर्ब होगा, और जितना ज्यादा एडजॉर्ब होगा रिएक्टिविटी उतना ही फास्ट होगा। तो रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा? बी का। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? बी इज फास्टर देन ए। नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, ये साबाते सिंथेसिस रिडक्शन रिएक्शन से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर क्या उसको हाई अलर्ट में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन इज एक्सोथर्मिक, राइट है ना। हीट इवॉल्व होगा एंड द हीट इज इवॉल्व विच इज कॉल्ड इज, क्या पढ़ोगे बेटा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HOS। सेकेंड पॉइंट, एडजॉर्प्शन ऑफ H2 टेक प्लेस ऑन कैटलिस्ट सरफेस। H2 जो होता है वो कैटलिस्ट सरफेस, कैटलिस्ट के सरफेस पर एडजॉर्ब होता है। थर्ड, कैटलिस्ट जनरली यूज किसका यूज करते हैं? प्लैटिनम, पैलेडियम, निकिल, रेने निकिल, रुथेनियम, रोहोडियम, P2O2, B2S6। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये रेने निकिल नहीं पता होगा, तो देखो मैं आपको रेने निकिल आपको बता दे रहा हूं बेटा कि रेने निकिल होता क्या। इसको ऐसे समझना, ये रेने निकिल क्या होता है ना। रेने निकिल क्या होता है उसको मैं एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। रेने निकिल, ये निकिल और एल्यूमिनियम का एक एलॉय होगा, लिख लेना अपने लैंग्वेज में। निकिल एल्यूमिनियम का एक एलॉय होता है, उसको हम NaOH के अंदर डिसॉल्व करते हैं। क्लियर? निकिल एल्यूमिनियम का एक एलॉय होता है, उसको हम NaOH के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो यह एल्यूमिनियम NaOH के अंदर सॉल्युबल हो जाता है। यह एल्यूमिनियम NaOH के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और यहां से प्रोड्यूस होगा फाइनली डिवाइडेड निकिल which is called रेने निकिल, विच इज कॉल्ड रेने निकिल। कैसा होता बेटा? ये निकिल एल्यूमिनियम का एलॉय होगा, NaOH के अंदर डिसॉल्व करेंगे, एल्यूमिनियम NaOH के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा और यहां से निकिल छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में बाहर होता है, फाइनली डिवाइडेड निकिल के फॉर्म में होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? रेने निकिल। इसको पानी के साथ धोते हैं और फिर ड्राई कर लेते हैं, राइट है ना। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, और निकिल के कंपैरिजन में रेने निकिल ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन अ कंजुगेटेड डाइस अ 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है कंजुगेटेड में, बट वाइल इन अदर अल्कीन अगर नॉन कंजुगेट रहा तो 4 मेंबर ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेज फॉर्म होगा। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ H2 और D2। अच्छा बेटा, D2 का भी एडिशन होता है। देखो यहां पे अगर मैं बोलता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहां पर D2 ड्यूटेरियम के साथ रिएक्शन किया, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है प्रोटियम ड्यूटेरियम, तो यहां पर भी सिन एडिशन ही होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड D एंड सिंगल बॉन्ड CH2D। क्लियर हो गया ना? यहां पर भी सिन एडिशन होता है, इज ऑलवेज सिन एडिशन। नेक्स्ट, इफ द H2 इज टेकन एन अमाउंट इज नॉट मेंशन देन H2 विल बी, किस अमाउंट में मेरे बच्चों? एक्सेस अमाउंट में। नेक्स्ट है, देन ग्रेफाइट, व्हेन ग्रेफाइट इज एडेड देन मेटल केटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा और सो रेट ऑफ रिएक्शन भी बेटा क्या होगा। आज का लेक्चर मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं, बहुत डिटेल में मैंने लिया है बेटा, इससे ज्यादा डिटेल में साबाते सिंथेसिस रिएक्शन कोई नहीं ले सकता क्योंकि इससे डिटेल में आता ही नहीं है। थैंक यू सो मच।